सर्द का मौसम और घर जल के खाक, मात्र एक मामूली से विवाद के लिए कि एक पक्ष ने दावा किया कि वो हमारी आबादी है, दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं वो हमारा चक है। ऐसे में राजस्व का मामला है, रेवेन्यू से जुड़ा, उसकी नाप होती, पुख्ता प्रमाण मिलते, उसमें सारी बातें होती जो विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी होती है, लेकिन कानून हाथ में लेने से कोई क्यों बाज आए। जला दिया उनके घर को जिन्होंने दावा ठोका था कि ये हमारी आबादी है। फ़िलहाल ये ऐसे विषय बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक तस्वीर दिख रही है कि जहाँ पे सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। यह एक विश्वकर्मा जी का परिवार, यहाँ पर उनका रैन बसेरा हुआ करता था, ऐसा बताया जा रहा है, और ये सब कुछ जल चुका है। और लोग जैसे तैसे जो है पुआल, इस कड़ाके की ठंड में पुआल की चादर समझ लीजिए अपने ऊपर डाल के ये पेड़ के नीचे बताया जा रहा है कि अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। और ऐसे में हम उस पीड़ित परिवार से भी आपको मिलाते हैं, सुनाते हैं उनके दुख दर्द को बयां वो खुद करेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ। क्या हुआ था माता जी? हाँ भैया, हमरे एक ठे निवास पवले रही कॉलोनी, हमार वह कॉलोनी बनत रहा, हम अपने जगह छोड़ के पाछे आबादी तब हम बनवा लेली। वो आबादी हमारा कॉलोनी ना बने पौलस, हमके छड़ तनी सलट कौले रही 2 फुट, वो हमार तोड़वा के हम मोर ले ली अपन डर के मल्ले मोर ले ली हमार। फिर हम अपन ढलैया करा लेली, करौले के बाद सुबह में आके हमार झोपड़ी जम रहल मड़हा दादा तोड़त रहल, हम माफ़ी मांगत रहली, कल हमार मड़हा ठंडी में मत तोड़ा, लेकिन हमके झकेल के और फिर भी हमार मड़हा तोड़े लगल। हमार छोटा सा लड़का गल के का जिन तारों के पटक के खेते में गाड़त रहा, फरसा लेके लगल मारे हो के, हमने लगली छोड़ावा, हमानों के झटकार मरलस। फिर 2 बजे के आयल बनारस से होकर छोटा लड़का पेट्रोल ले रहा, सलाई ले के हमार मड़हा फूक के हमरे मझिल के लड़का के नाले में गाड़ के और के पटक के 4 मिला चढ़ के मारत रहना। हमार में रारू रही, हमारे बुढ़े के तो लकड़ी से दबा देले रहल पोरा के तरे, अमान के तो झटकार दलस, यादो दुआरी पर करना बगल में के 4 ठे। वह दिन गाँव वाला गल न कन के आवत रहा, वहाँ चल गया गाँव पूरा क्या ना रहल, आया के हमरे लड़कन के ऊपर दबौले रहल। हम मेहरारू लोगन का कर, बगल वाला आके हम आरी से हमार गैया गोरू कुल छटकौना, हमरे लड़का का जान बचा देना। यही काम के विरोध है, खाली हमार यहाँ जवन हो हमार तो हम दे देवल जाए और ओकर ओके दे देवल जाए। खेती गृहस्थी जवना बस हमारे अपने हमान के बहुत दबावत है, 3-4 बार हो गई हमान के ऊपर कष्ट। हमारा लड़का कमाए खाए ना पावत, हम बुढ़ापा कहाँ लेके जाए लड़कन के। हम बहुत बीच में आइला, एकदम सबसे बीचे में आइला। हमार ससुर जग झोपड़ी डाल दिल में जग हम अपने लड़कन के लेके पड़ल आइला। हमारे इतना अंडसे में आइला ना कि हमान के निकले की जगह ना मिलत है कि हमान के रास्ता जाए या के रही कहाँ, हम अपने लड़कन के रही लेके हमारे ऊपर इतना सब हमार सहायता क्यों ना दे। घटना इतनी भयावह और दर्दनाक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित की अगर बातों पर जाएं, उसके बयानों पर अमल करें तो यह काफ़ी ज़्यादती भरी पीड़ा की शिकार हैं। और यहाँ पर इस घटना का संज्ञान लेने के लिए स्थानीय विधायक जफराबाद डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह भी आए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्थानीय प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है, माननीय विधायक जी इस परिवार की पीड़ा को कितना गंभीरता से लेते हैं, कितना सहयोग देते हैं। धर्मापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कोतवालपुर गांव में, वही कोतवालपुर जहां अखिलेश यादव की एक तरफ यूं कह सकता हूं कि रथ की रैली निकल रही थी, उसी तरफ एक तरफ मछली शहर में बहुत बड़ा विवाद हुआ, मड़ियाहू में भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, लेकिन कोतवालपुर में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। एक गरीब की मैं यूँ कह सकता हूँ कि मंडई जला दी गई, किसने जलाया यह स्पष्ट है। उसके बाद बुरी तरह पीटा भी गया, वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन भी सख्ती के साथ उसमें लगा। विधायक जी आज मौके पर पहुंचे हैं घटना बीत जाने के 4 दिन बाद। पहले सबसे आपसे यही जानना चाहूँगा कि प्रतिनिधि होने के नाते कोई व्यस्तता थी आपकी या 4 दिन बीत जाने के बाद आना संभव हुआ? देखिए 14 तारीख को 2 बजे के बाद घटना हुई।
15, 16, 17 विधानसभा का सत्र चलना था। मैं लखनऊ में था। घटना की जानकारी जिस दिन अखिलेश यादव की विजय यात्रा निकल रही थी, धर्मापुर में एक बड़ी जनसभा थी और अत्युत्साह में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उनके अपराधी वृत्ति के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने पूरे ज़िले में, आप लोगों ने देखा होगा, जिला मुख्यालय पर डाक मोहल्ले की रेलिंग तोड़ दी गई, जगह जगह गाँव में विवाद हुआ, गरीब लोगों को आतंकित करने का काम हुआ। उसी कड़ी में एक कोतवालपुर में घटना घटी और जिसमें कि विश्वकर्मा समाज के एक परिवार का घर जला दिया गया। गौ माता उसमें बंधी थी, उसको वो भी जल गई, काफ़ी आंशिक रूप से मारा पीटा गया। और मेरे यहाँ स्थानीय जो मंडल अध्यक्ष धर्मापुर के हैं राधेश्याम विश्वकर्मा जी ने 3 बजे के आसपास सूचना दी। मैंने पूरी त्वरित कार्रवाई कराई और इस घटना में जो उपयुक्त धाराएँ थी उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और प्रसन्नता की बात है कि स्थानीय प्रशासन ने सहयोग किया। जो 6 नामजद अभियुक्त थे तत्काल गिरफ्तारी हो गई और जितनी समुचित धाराओं में FIR दर्ज हुई, कठोर से कठोर कार्रवाई हुई। और आज मैं विधायक जी, आप सरकार में हैं, आप MLA भी हैं सिटिंग, और इस परिवार की जो क्षति हुई है वो बेहद गंभीर विषय है। ये जो इसकी भरपाई करने के लिए जो है आपने कोई प्रशासनिक सहयोग देने का वादा? देखिए, ऑलरेडी सरकार ने मदद की है। ये 2 भाई हैं विश्वकर्मा जी, एक कच्चे मकान में रहते हैं, एक भाई को प्रधानमंत्री आवास बना है जो निर्माणाधीन है। उसी आवास के निर्माण को लेकर छज्जे को निकालने के लिए विवाद हुआ और दूसरे भाई का परिवार भी कच्चे मकान में रह रहा है। आज की तारीख में दोनों भाई उसी पुराने आवास में रह रहे हैं। एक प्रधानमंत्री आवास मिला है। दूसरा मैंने तत्काल आपके सामने ही स्थानीय अपने खंड विकास अधिकारी को और SDM सदर को मैंने बोल दिया है कि सारी नापजोख हो जाए, इनकी आबादी लैंड अलग कर दी जाए। दूसरा विषय, जो परिवार है जिसका ये मढ़ा जला है, आज वो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जांच करके मुख्यमंत्री आवास के लिए संस्तुति करें और जल्दी से जल्दी इनको मुख्यमंत्री आवास मिले। बाकी गांव तक संपर्क मार्ग नहीं है, उसके लिए मैंने प्रधान जी से वार्ता किया कि जल्दी से जल्दी उस पर एक संपर्क मार्ग बन जाए, जहां कम से कम एक खड़ंजा लग जाए ताकि आवाजाही की सुविधा मिल जाए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी ने पिछले दिनों इसी परिवार से, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, बयान देते हैं मीडिया के लोगों को कि कुछ अराजक तत्वों ने विश्वकर्मा परिवार की मंडही को जला दिया, मारा पीटा है। ये लिखने में किस बात की गुरेज है? अगर जिसने किया है तो उसका नाम खुल करके क्यों नहीं लिया जा रहा? ये इस गाँव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पीड़ित परिवार है। वो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने घर जलाया और उस दिन रैली स्थल से लौटने के बाद ये घटना की है। जब ये सब अखिलेश जी के रैली से वापस आए उसके बाद तत्काल यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, 5-6 की संख्या में इकट्ठा हुए लोग, मारा पीटा विश्वकर्मा के परिवार के लोगों को, उनका मढ़ा जलाया गया, उनका घर का सामान जो जाड़े में होता है, रजाई गद्दा जो ओढ़ने का बिछौना होता है, पूरी तरह से जल गया। आप लोग देख लीजिए। तो ये शुद्ध रूप से, और एक घटना नहीं हुई, ऐसे पूरे जनपद में आप लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार चैनलों में चल रहा है कि ये विजय यात्रा जो निकली, एक जो उन्माद पैदा हुआ कार्यकर्ताओं में, उसकी परिणति हो रही कि जो उनका पूर्व का आचरण था 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी को अवसर दिया था उत्तर प्रदेश के लोगों ने सरकार चलाने के लिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, गरीब आदमी का जीना दूभर था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। सारे अपराधियों पे बुलडोजर चल रहे हैं, कठोर कार्रवाई हो रही है। जितने भूमाफिया हैं, जितने अवैध कब्जा करने वाले हैं, जितना ऑर्गेनाइज क्राइम था, समाप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में छुटपुट घटनाएं के अलावा बड़े अपराध रुक गए हैं और जहां अपराध हो रहे हैं वहां कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मढ़ा जलने की स्थिति में 436 का मुकदमा दर्ज हुआ। 6 लोगों की गिरफ्तारी, 2 दिन के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। आज वो जेल में हैं। तो हम लोग जहां इस तरह घटनाएं घटित हो रही हैं, कठोर कार्रवाई करा रहे हैं और त्वरित कार्रवाई करा रहे हैं। एक 30 सेकंड का और अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, आग्रह भी है, निवेदन भी है और लोगों का सवाल है। ये हमने सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा है, लेकिन गौरा बादशाहपुर से लेकर के रामपुर की जो रोड है, आने में कमर टूट जाती है। क्या यही भाजपा का विकास है? आखिर आपने नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को इतना कुछ दे दिया, तो ये रामपुर से लेकर के गौरा बादशाहपुर की रोड क्यों नहीं? ये सड़क पर इस वक्त काम चल रहा होगा, टेंडर हो गया है, सड़क का गिट्टी कंक्रीट डाला जा रहा है। ये पूर्व में टेंडर हो गया था, बीच में बारिश की वजह से नहीं हो पाया। इधर
काम शुरू हुआ। मुझे लगता है कि अगले 5-7 दिन में ये सड़क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग स्वेच्छा से सरिया काटे, किसी दबाव में काटे? सर बोले कि काटने के लिए तो हम लोग कहा गया ना, कहा गया हमें के दबाव से काटे। बोला था कि थाना पे कटवाए हैं, थाना पे वो मेरे बीच वाले भसुर गए थे, किधर है? अगर उसको संरक्षण न मिलता तो इतनी हिम्मत देखी किसी को संरक्षण साहब नहीं मिला, किसी को संरक्षण मिलने की बात हुई है अभी हमारे लिए। नहीं सरिया कटा दे, एक बेहुदा कह दे कि हमारी जमीन आप मान के सरिया कटवा दिया छज्जा। मैंने जिससे बात की थी आपसे, नजदीक आवाज न करिए, हम खड़ा हो छड़िया अब काटो सरिया, अब काटो, थाने पर से आल पुलिस आई। सरिया अब काटो नहीं तो अरे वही विवाद का कारण था, वही विवाद का कारण वही। हमसे कोई कह देगा अपना घर उठा के चले जाइए, मजदूर हाथ में उठा के चले जाए, कहीं तो मैं चला जाऊंगा। अगर मेरी लैंड है, ये अपनी जमीन निकाल रहा है, आबादी लैंड निकाल रहा है, पुलिस वाला कैसे होता? सरिया काटो, मजाक है क्या? सरिया भी पुलिस कटवाई है, उसके बाद ये घटना सरिया कटवाई गई, हमको भी ये खबर है। पुलिस कुछ नहीं कटवाई है, पुलिस यही कही है कि तू लोग इसमें सारी बदमाशी लेखपाल की डिस्प्यूट मामला है तो वो लोग अपना काम खत्म। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ विधायक प्रभार, कहाँ हो तुम? हेलो, तुम इस साल के गवर्नर कोतवालपुर तुम्हारे पास है? हेलो, फोन नहीं उठा रहा, हमारा तो फोन नहीं उठा रहा है। मैं इस घटना के नहीं, इसमें तो जो होना होना था बारी कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसी घटना में हो क्या रहा है, जो सही है वो भी उठा जाएगा थाने पे, जो गलत कर रहा है वो भी जाएगा, दोनों पक्षों की 151 में चालान हो जाएगी। आप इस हिसाब से क्यों नहीं दिख रहे हैं कि कौन सही पक्ष है? राजस्व वाला क्यों बैठा है? लेखपाल है। हेलो, ये बार बार कहा गया तुमसे कोतवालपुर जाने के लिए, लोगों ने कहा भी, मैं भी कहा था, मेरी बात और मंडल अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा जी ने कहा, तो हम मौके पे जाके नाप कर दो, आबादी कहाँ तक है, कहाँ तक यादव जी की भूमिधरी जमीन है। तुम आए थे मौके पे? नहीं, 2-3 बार किस लिए आए थे? कहीं जरीब गिरी थी, कोई नाप हुई थी? चेक कितना है उसका, कितना रकबा है उसका? कल तक आके पूरा अलग करोगे, कहाँ तक आबादी है? शाम को आ जाए, आज शाम को पुलिस बुलाना है। एसओ साहब बैठे हैं मेरे पास, इसी गांव में बैठा हूँ। रकबा पूरा करके जो बचा उसका जो रकबा है और इसकी कहाँ तक आबादी है, दोनों डिमार्केट हो जाते, आगे भविष्य में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसका निस्तारण आज शाम से लेके कल तक कर दो। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।